बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रेंचन और नाजरीन, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में हमने कल यमन जंग के हवाले से आपको आगाह किया और एक दफ़ा फिर आज यमन, फ़लस्तीन और इसी खत्ते से मुतल्लिक़ कुछ अहम ख़बरें, कुछ अहम गठजोड़ के हवाले से रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखेंगे। यमन जंग के हवाले से एक अहम रिपोर्ट सामने आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि यमन पर बमबारी में सऊदी जंगी तैयारों के साथ साथ इसराइल और अमरीकी बमबार लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया है। ये एक अहम इंकिशाफ है और इस इंकिशाफ के साथ ही सऊदी अरब के बादशाह सलमान एक दफ़ा फिर मंजर आम पर आते हैं और इसने खत्ते की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात करते हुए ईरान को फिर तनकीद का निशाना बनाया है। खुसूसन ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। लिहाजा ये आखिर क्यों एक दफ़ा से फिर ईरान को मोरिद इल्ज़ाम करार दिया है, इसकी क्या वजह है, वजूहात भी सामने आए हैं। ये वजूहात भी हम आपके सामने रखेंगे। तो एक और अहम ख़बर फ़लस्तीन से भी है। ये ख़बर ये है कि फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने पहली दफ़ा इसराइल के वज़ीर दिफा से मुलाकात की है। इस मुलाकात की क्या वजह हो सकती है और इस वक्त फ़लस्तीन की क्या सिचुएशन है और मुकावमती जो तहरीकें हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भारतीय मजालिम का सिलसिला कश्मीर में जारी है। कश्मीर से भी नाखुशगवार ख़बर है, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, ख़बरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और फ़लस्तीन और यमन सऊदी अरब के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो गठजोड़ है इनकी, इस जानिब बढ़ने से पहले हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है और खुसूसन गुज़िश्ता कुछ रोज़ों में मुसलसल भारतीय फ़ौज की जानिब से मजालिम ढाए जा रहे हैं और इसमें अब तक 6 से ज़ायद अफराद कश्मीर के हुर्रियत पसंद अफराद, कश्मीर के जो अपनी आज़ादी और अपनी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले 6 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। और आज की ख़बर है जो कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने ज़िले इस्लामाबाद में 3 कश्मीरियों को निशाना बनाया है और गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 6 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इंसानियत के ख़िलाफ़ न सिर्फ भारत बल्कि भारत, इसराइल, सऊदी अरब, अमेरिका, ये इन सब का गठजोड़ है और इन सब का हदफ एक ही है कि वो अपनी बका के लिए वो ना इंसानियत देखती है, ना खुसूसन ये लोग मुसलमानों को भी टारगेट करते हैं ताकि वो अपनी बका को कायम रख सके। लिहाजा ये कश्मीर के हवाले से भारतीय जुल्म बर्बरियत की दास्तान थी। अब हम आपको बताएंगे फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने पहली दफ़ा इसराइली वज़ीर दिफा से उन्होंने मुलाकात की है। उनके रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है इनकी और कहा यह जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ये पहली मुलाकात है महमूद अब्बास की। और सबसे अहम बात यह कि उनकी ये मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही है और इस मुलाकात आप वक्त देखें, टाइम फ्रेम देखें कि किस वक्त इन्होंने मुलाकात की है। महमूद अब्बास ने एक ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के घर मिसमार किए जा रहे हैं। जो फ़लस्तीनी मुजाहिरीन है, जो फ़लस्तीनी नमाजी है अल-कुद्स के, उनके ऊपर वो लोग फायरिंग करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। बल्कि रिसेंटली ख़बर है कि गज़ा के ऊपर इसराइली तोपों की गोलाबारी भी हुई है जिसमें कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा पिछले 1 हफ्ते के अंदर सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली बर्बरियत से सैकड़ों घर मिसमार किए जा चुके हैं और इसराइल मुसलसल अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं, अपनी सेटलमेंट वो वहाँ पर जारी रखे हुए हैं। और इस एक नाजुक मोड़ पे फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास उनसे मुलाकात करते हैं और इस पर फ़लस्तीनी अवाम क्या कहती है और फ़लस्तीन की जो मुकावमती तहरीकें हैं
उनका क्या रद्द-अमल है ये भी हम आपको बताएं कि फ़लस्तीन की जो मुक़ावमती तहरीक है सबसे बड़ी, जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा नबर्द आज़मा है, और इस वक्त भी उनकी जानिब से ट्वीट आया है इस मुलाकात के हवाले से। हमास की जानिब से हमास की तर्जुमान ने ये ट्वीट किया है। उनका कहना है कि महमूद अब्बास ने जो इसराइली हुक्काम, इसराइली वज़ीर दिफ़ा के साथ जो उन्होंने मुलाकात की है, ये दरअसल तहरीक इंतफाज़ा की पीठ में खंजर खूंपने से ताबीर किया गया है उन्होंने, यानी उन्होंने कहा है कि ये फ़लस्तीन की जो इंतकाज़ा है उसके पीठ में खंजर घोंपा गया है, यानी फ़लस्तीन कास को उन्होंने नुकसान पहुँचाया महमूद अब्बास ने, या यूँ कह लें कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो बरसर बेकार फ़लस्तीनी अवाम है उनके पीठ में खंजर घोंपा है, यानी फ़लस्तीनी अवाम, फ़लस्तीनी तंजीमें इस मुलाकात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और इस वक्त महमूद अब्बास सख्त तनकीद का निशाना है। एक तरफ इसराइली इनसे मुलाकात करते हैं, ये इसराइलियों से मुलाकात करते हैं, दूसरी जानिब ये गज़ा की पट्टी में वो तोपों से गोलाबारी करते हैं जिसमें फ़लस्तीनी किसान ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसमें कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अब इन्हीं तमाम हालात में एक और ख़बर इंतहाई अहम वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने अपने एक वीडियो बयान में, जो कि उन्होंने अरब की पार्लिमानी कौंसिल के सालाना इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ख़िताब किया, और इस ख़िताब में एक दफ़ा फिर उन्होंने इस ख़त्ते के मुश्किलात, इस ख़त्ते के बहरानों की तमाम तर ज़िम्मेदारी ईरान के ऊपर आयद किया, और साथ ही उन्होंने ईरानी जो एटमी प्रोग्राम है इससे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उनका ये भी कहना था कि ईरान एक जौहरी प्रोग्राम के हवाले से आलमी बरादरी के साथ ताउन नहीं कर रहा, या वो इस स्टेज पर ताउन नहीं कर रहा है जिस पर उनको ताउन करना चाहिए था। लेकिन कुछ सालों से शाह सलमान जो है सऊदी बादशाह है, ये मंजर आम से गायब थे। इनके जगह पर इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान सामने आते थे, लेकिन आज एक दफ़ा फिर इस शाह सलमान सामने आते हैं और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम तराशते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है वो हम आपको बताते हैं। असल कहानी ये है कि इसराइल और सऊदी अरब का गठजोड़ है, खुसूसन यमन जंग के हवाले से। यमन जंग जो कि तकरीबन अब 7 साल हो चुके हैं, सऊदी अरब की जानिब से मुसल्लत की गई है, जिसमें हज़ारों की तादाद में यमनी आम शहरी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं, बच्चे ख़वातीन सब इस जंग से मुतासिर हुए हैं। लिहाजा इन तमाम तर सूरत हाल में फिर भी सऊदी इत्तेहाद को यमन में फ़तह नहीं मिली, बल्कि मुसलसल उनको शिकस्त का सामना है। और हाल ही में यमन की जानिब से भी जो सऊदी तनसीबात को निशाना बनाया गया अपने ऊपर होने वाले जारहियत के जवाब में, इससे भी सऊदी हुक्काम सख्त परेशान है, खुसूसन जो उन्होंने अमेरिका के साथ जो इनके मुआहिदे थे असलहे के, सऊदी दिफाई निज़ाम के, एयर डिफेंस सिस्टम के, ये तमाम इस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ नाकाम रहे, और जो यमनी ड्रोन से मिसाइल है वो मुसलसल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। इसी तनाजुर में जो ख़बर है वो ये है कि सऊदी बिन सलमान चाहते हैं अब इसराइली दिफाई निज़ाम ख़रीदा जाए ताकि जो यमन से होने वाले हमले हैं इन्हें रोका जा सके। इस हवाले से जो एक दिफाई उमूर के हवाले से अमेरिकी वेबसाइट है स्ट्रेटजी पेज, उन्होंने ये ख़बर नशर की है। उनका कहना है कि बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी अरब के हुक्काम इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने की बात कर रहे हैं। पस पर्दा इसराइल के साथ बातचीत चल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को ख़रीदा जाए ताकि यमन से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को वो रोक सके, और इसमें बिन सलमान ख़ुद दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे पहले भी वो इसराइली इमा पर बहुत कुछ कर चुके हैं इसराइल के लिए, और अब वो चाहते हैं कि इसराइल उनके लिए एयर डिफेंस सिस्टम दे। लेकिन बदले में इसराइल क्या चाहता है वो इनके बादशाह की ज़बानी अभी हमने आपको बताया कि इसके बदले में वो ईरान के गिर्द हिसार तंग करना चाहते हैं, और वो उन्होंने कर दिया। जो सऊदी अरब के बादशाह थे वो एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आए ईरान के ख़िलाफ़। इसके अलावा जो यमन जंग है इसमें एक और जो इंकिशाफ है वो ये है कि अमेरिका और सऊदी अरब इसराइल के जंगी तैयारे सऊदी अरब के इत्तेहादी जंगी तैयारियों के साथ यमन पर बमबारी कर रहे हैं। इस हवाले से
जो बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक यमन की कौमी साल्वेशन हुकूमत के सियासी दफ्तर के रुकन अली अल कौम ने कहा है कि जो सनआ में बम और दीगर यमनी इलाकों में जो सऊदी इत्तेहाद की जंगी तैयारों की बमबारी हो रही है, इसमें अमेरिका और इसराइल के लड़ाके तैयारे भी शामिल है। उनका कहना था कि ये जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, ये दुश्मन ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। इस वक्त भी जंग के मैदान हमारे हाथ में है, पलड़ा हमारा बारी है और अब हम अमेरिका, इसराइल और दीगर जो इत्तेहादी है जो इस जंग में सऊदी अरब की मुसलसल मदद कर रहे हैं, उनसे भी अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिस तरह सऊदी अरब इस दलदल में फंस चुका है, हमारी जवाबी कार्रवाई से अमेरिका, इसराइल भी दंग रह जाएंगे। लिहाजा ये यमन की जानिब से एक अहम बयान भी था और ये एक अहम रिपोर्ट भी है और यही वजह है कि अमेरिका, इसराइल सऊदी अरब की मदद कर रहा है यमन जंग में और दीगर जगहों पर, ताकि सऊदी अरब को ईरान के ख़िलाफ़ अपने साथ मिला सके। और सऊदी अरब बिन सलमान और UAE के जो वलीअहद है, ये तमाम इसराइल के इमा पर चलते हैं और उन्होंने अपने मुल्क के जो सालों से चलता हुआ कानून है, मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं, उनमें भी उन्होंने तरामीम की है। इसके अलावा लबनान के हिज़्बुल्लाह, फ़लस्तीन के हमास, इनके ऊपर पाबंदियां लगाई है। मुख्तलिफ़ तंजीमों से जो इनसे मुंसलिक है उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, इनकी शख्सियात को नज़रबंद किए गए हैं। खुसूसन सऊदी अरब में हमास के बहुत सारे रहनुमा और उनके मुखलिस जो कारकुन हैं वो कैद है और हमास के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद सऊदी अरब की जानिब से उनकी रिहाई अभी तक सामने नहीं आई। लिहाजा ये एक अहम डेवलपमेंट से ख़त्ते में अमेरिका, इसराइल चाह रहा है कि ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जाए और वो मुसलसल अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। और इस वक्त जो इसराइल की जानिब से बार बार बयान आ रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान के एटमी तंसीबात के ऊपर हमला करेंगे, तो इन तमाम तर तनासुर में सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा है और UAE ने भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो खत्ते के खुसूसन फ़लस्तीन और यमन की जो जंग है, इसमें भी अब इसराइल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और फ़लस्तीन से अब महमूद अब्बास भी इसराइली हुक्काम के साथ मिलते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए एक तशवीशनाक अमर है कि मुस्लिम जो हुक्मरान है, जो अपने आप को मुसलमान हुक्मरान तसव्वुर करते हैं, वो अब यहूदियों के साथ मिलने लगे हैं और उनके साथ मिलकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और इनका और भारत में ये एक तरह से ये सारा एक ही पेज पे है। इनके अगर हम नुक्ते मिलाते जाएं तो भारत, इसराइल, सऊदी अरब, ये सारे एक ही नुक्ते पर मुत्तफ़िक है और वो है कि निहत्ते अवाम पर जुल्म का सिलसिला जारी रखना और इनके ऊपर जुल्म ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ इनके ऊपर काबिज़ होना, ये इनका नुक्ता है जिस पर ये सारे मुत्तफ़िक़ है। लिहाजा ख़त्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।